साई बंदगी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहब जी से कि हम इस काल के लोक में आए हुए हैं। हमारा जो देश है ये देश नहीं है, इस काल के लोक में आके फंस गए हैं। इससे अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो सतगुरु कबीर साहब जी अपनी वाणी में बोल रहे हैं कि बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, कह कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। तो आज जो सत्संग होगा ये मूल ज्ञान का सत्संग, आपने पूरा विवेक लगा के और पूरी बुद्धि लगा के, ताकि पुराने जितने भी नाम आप जप रहे हो, किसी ने ओम दे दिया, किसी ने सोहम दे दिया, किसी ने निरंकार ओमकार दे दिया, किसी ने सतनाम दे दिया, किसी ने हरे रामा हरे कृष्णा दे दिया, किसी ने राधे राधे दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया। अब वो नाम आपके दिमाग में घर कर जाता है, वो नाम आपके दिमाग में घर करके बैठ जाता है और आपकी आस मुक्ति की आस नाम से, ये नाम जपेंगे तो किसी ने मुझसे पूछो नहीं भाई, किसी ने मुझसे पूछो कि कैसे मिलेगी, वो यही बोलेगा कि नाम जपो, नाम जपना पड़ेगा। ऐसा कोई गुरु है जो ये कहेगा कि नाम छोड़ो तब मुक्ति मिलेगी? ऐसा कोई गुरु है दुनिया में? है कोई? वो तो यहाँ बैठा ही है जो नाम छुड़वा रहा है। हमारे सिवा कोई और कहेगा ये बात? सब यही कहेंगे नाम जपो नाम जपो। हम कहते हैं नाम छोड़ो, नाम छोड़ दो। क्या लेके बैठे हो तुम? 52। इससे कागा हंस नहीं होगा, कागा हंस होगा स्वरूप बोध से। जब कागा को पता लगेगा कि जिसको मैं अपना स्वरूप मान रहा हूं, कागा क्या है? ये काया ही कागा है। यानी आज तक आप अपने आप को शरीर मान रहे हो तो आप कागा हो। कागा से हंसा किया, अब गुरु मिल गया, वो क्या कह रहा है? तू शरीर नहीं है, तू कागा नहीं है, तू क्या है? हंसा है। हंसा क्या है? आत्मा। तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है। अगर तू शरीर समझेगा अपने आप को तो जन्म मरण में धक्के खाएगा। अगर तू अपने आप को आत्मा मान लेगा, केवल मानना नहीं है, जान भी लेगा अनुभव के द्वारा कि मैं ही आत्मा हूं, उसके बाद जन्म मरण का रोग खत्म हो जाएगा। उसके बाद कोई तुम्हें इस जाल में फंसा ही नहीं सकता। गर्भ रूपी जाल में तुम आ ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास एक और ठिकाना हो जाएगा। गर्भ में वो आते हैं जिनके पास ठिकाना नहीं होता। यानी जब शरीर छोड़ते हो तब हर बंदा क्या सोचता है कि मैं कैसे भी बच जाऊं, मैं मरूं ना। यही बीज है। फसल बोते हैं ना, काटते हैं ना, बेचते हैं ना, सारी फसल बेच देते हैं, कुछ तो रखेंगे क्या? बीज। अगली फसल के लिए। और सारी फसल बेच दी या सारी पिसवा के खा गए तो अगले साल क्या बोगे? वो बात अलग है कि अब दुकानों पे बीज मिल जाते हैं। पहले अपने बीज खुद ही संभाल के रखने पड़ते थे। तो इसी प्रकार तुम्हारा जो शरीर रूपी बीज है, संस्कार रूपी बीज, अंत समय में वो बीज तुम्हारे हाथ में रह जाता है। और जब बीज हाथ में रह जाएगा तो पेड़ कहाँ है? तुम एक आम का बीज या तुम सेब का बीज जेब में लेके चल रहे हो तो समझ लेना कि तुम आम का पेड़ जेब में लेके चल रहे हो। पूरा आम का पेड़ तुम्हारी जेब में है। इसको लोग समझ नहीं पाते। अब करूं बीज का नाश, कैसे करेंगे? जब सारे
पेड़ का ही नाश कर देंगे, बीज भी साथ ही में खत्म हो जाएगा। पेड़ से बीज बचना नहीं चाहिए। तुम पेड़ में आग लगा दो, सारा पेड़ खत्म, सारे बीज खत्म। अब बताओ, अब पेड़ उगेगा क्या? जो पेड़ उग भी गया है उसके सारे बीजों का अगर नाश कर दिया जाए, वो पेड़ दोबारा नहीं उग सकता। पेड़ तो गया, ये पेड़ है, पेड़ तो जला, बीज का भी नाश कर दिया। कैसे? वापस आने की आस त्याग के। जो तू चाहे मुझको तो छोड़ सकल की आस, और मेरे जैसा हो रहे सब सुख तेरे पास। मेरे जैसा हो रहा है, मैं कैसा हूं? मैं ये 5 तत्व का पुतला नहीं हूं भाई, मैं विदेही हूं। मैं विदेही, अमर, अविनाशी जान लोगे तो तुम में और कबीर साहब में कोई फर्क नहीं रहेगा। बस यही करना है। कबीर कबीर क्या करे तू खोज आपन शरीर, और 10 इंद्रियां बस में कर तू आप पे आप कबीर। तुम्हें और कबीर साहब में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो कबीर साहब यहाँ पे फर्क खत्म करवाने आते हैं। यहाँ पर भगत भगवान का रोल करने नहीं आते हो। यहाँ पर भगत को ही भगवान बनाने आते हैं। ये काया में रह के भगवान ही भगत बना हुआ है। हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल। सबल थे तुम जब तुम अपने स्वरूप में थे। तुम अज्ञान में आकर अपने स्वरूप अब क्यों भूल गए, कैसे भूल गए? ये गुप्त भेद है। ये तब समझाया जाता है जब आपको तीसरी दीक्षा, तब आपको पूरा खोल के समझा दिया जाता है। उसके बाद कोई शंका रूपी बीज रहता ही नहीं है कि मैं आया तो आया कैसे। तुम्हें पता लग जाएगा, अच्छा इस कारण आया, अब इस कारण का भी नाश कर देंगे। बस इतनी सी बात है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जब तक तुम अपने स्वरूप को नहीं जान गए, जब तक तुम 184 में ही भटकोगे, क्योंकि तुम अपने आप को काया मान लोगे। अब काया खत्म होने को होगी, फिर आस करोगे, फिर शरीर ये वाला तो मिलने से रहा, बार बार नहीं मिलता ये। जैसे तुम्हारा मकान गिर गया भूकंप में, तो क्या करोगे? एक नया मकान बनाओगे। एक ही दिन में बना लोगे क्या? तो क्या बनाओगे? टेम्परेरी झोपड़ी। 4 लठ गाड़े और उस पे क्या लगा दिया? बरसाती पन्नी लगा दी, बन गई टेम्परेरी झोपड़ी। अब उसमें रह रहे हो। कब तक रहोगे? जब तक दूसरा मकान ऐसा ही नहीं बन गया। तो इस मकान, जब ये मकान ढह जाता है, तब टेम्परेरी झोपड़ियां मिलती हैं तुम्हें। कौन सी वाली? चींटी, मच्छर, नाली का कीड़ा, कॉकरोच, छिपकली, सांप, बिच्छू, ये छोटे छोटी झोपड़ियां। फिर बड़े बड़े झोपड़े भी मिलते हैं, भैंस, गाय, ऊंट, व्हेल, मछली, पर संतुष्टि वहां भी नहीं है। ये है राजमहल। करनैनो दीदार महल में प्यारा है, इसको महल बोला है। ये महल बड़ी मुश्किल से मिलता है। पता नहीं कितने मकान बदल जाएंगे तुम्हारे, तब जाके ये दोबारा मिलेगा 184 के बाद। अगर इस महल की अभी कदर नहीं करी तो ये महल दोबारा जल्दी मिलने वाला नहीं। तो कह रहे मानुष जन्म अनमोल है और मिले न बारंबार। तरवर जो पत्ता गिरे तो बहुर न लागे धार। दोबारा नहीं लगेगा ये जल्दी। इतनी बुरी हालत हो जाएगी। जाके देखो जरा, खेतों में देखो, सांप नेवला लड़ रहा है, कोई बचाने वाला नहीं। वीडियो बनाएंगे जाके, बचाएगा कोई नहीं, एक को मरना पड़ेगा। यानी अगर 2 दुश्मन मिल गए तो एक की मौत पक्की है। ऐसा है संसार। अगर हिरण को शेर मिल गया तो भैया खत्म है कहानी उसी दिन, और कोई बचाने वाला नहीं। भाग सकते हो तो भाग लो, कितना भागोगे? एक ना एक दिन तो बकरे की माँ कहते ना कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो छुरी के नीचे आएगी।
तो इसी प्रकार हमारा भी हाल होगा, कोई बचाने वाला नहीं। अब बचना है तो एक ही ऑप्शन है, इस काल जाल से बचना है तो एक ही ऑप्शन है, और वो है सतगुरु का शब्द। बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा। सतगुरु का शब्द ही है बचाने वाला, और गुरुआ का शब्द भी है फंसाने वाला। फंसाने वाला भी शब्द है और बचाने वाला भी शब्द है। एक शब्द सुख रास है, एक शब्द दुख रास, एक शब्द बंधन काटे, और एक दे गले की फांस। एक शब्द बंधन काटेगा तुम्हारे, अच्छी तरह शब्द फंदा डालेगा। ये शब्द काल भगवान का शब्द है, और कबीर साहब का शब्द ये 52 से न्यारा है। तो साहिब कह रहे हैं, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। वो काल का दूत है जो तुम्हें 52 अक्षर देके कहता है भाई इसको जपते रहना, एक दिन परमात्मा मिल जाएगा। फंसा दिया उसने तुम्हें, फंसा दिया उसने तुम्हें। अजर नाम, अमर नाम, अके नाम, ये नाम, वो नाम, फलाना नाम, ठिकाना नाम, फंसा दिया सबने मिलके। अब असली गुरु मिलेगा, कहेगा अरे छोड़ अजर नाम, छोड़ अमर नाम, छोड़ अके नाम, जान अमर नाम, जान अजर नाम, जान अके नाम, पाताल सप्त सिंधु नाम, यही नाम हंस का काम। खोलो कुंजी, खोलो कपाट, हंसा चढ़ा मूल के घाट, भरम भूत का बांधो गोला। किसने गोला बांधा आज तक? ये गोला किसने बांधा? भरम भूत का। जप रहे हैं सारे, भरम भूत का बांधो गोला, भरम भूत। अरे गोला है किसका? ये भरम भूत है कौन? किसी को नहीं पता। बस 52 अक्षर पकड़ा दिए गुरु ने, और देख तेरी को रटना चालू है। अब साहिब कह रहे हैं, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए, फिर नहीं जाए, तहस नहस कर देना है। अब कहां रहोगे? अब रहोगे शब्द में। सुरत समाये शब्द में, वाको काल न खाए, और जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। अब ये करना है। तो ये कैसे करोगे? जब 52 अक्षर से परे आदि अक्षर का ज्ञान मिलेगा। शब्द हमारा आदि का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को, तो शब्द ही ले परख। अगर अपने रूप को चाहता है तो ये 52 अक्षर शब्द मत ले लेना, परख कर ले। 52 अक्षर से तुम केवल जपी कहलाओगे, जपी बन जाओगे। तुम नाम जप जप के जपी कहलाओगे, आत्मज्ञानी नहीं। क्योंकि आत्मा ही स्वरूप है, स्वरूप ज्ञानी नहीं कहलाओगे। जपी बन जाओगे, तपी बन जाओगे, सन्यासी हो जाओगे, लेकिन आत्मज्ञानी तब हो पाओगे जब तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आएगा। वो तुम्हारे सारे भ्रम तोड़ेगा, पहले भ्रम तोड़ेगा, तुम्हारे सारे जितने भी संदेह हैं खत्म करेगा, तुम्हारी शंकाओं का नाश करेगा। जिस गुरु से भ्रम ना मिटे और भ्रांति जीव की ना जाए, सो गुरु झूठा जान के त्यागत देर ना लगाए। अगर तुम्हारे भ्रम नहीं तोड़ पा रहा है गुरु, तो उसको त्यागने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो चीज तुम्हें चाहिए वो उसके पास नहीं है। वो केवल 52 अक्षर लेके 52 अक्षर संभाल के गुरु बन बैठा है। 52 अक्षरों से जोड़ तोड़ के मंत्र दे रहा है। तो साहिब कहते हैं, घर घर मंत्र देत फिरत है, माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना साधु देखो ये जग बौराना। ये दुनिया ये पागल हुई पड़ी है। जब पानी चाहिए होता है फिर तो पानी को ढूंढते हो,
एक भी नहीं जपता, पानी पानी पानी। और जब भगवान को चाहिए तो भगवान भगवान जपते हो, राम चाहिए तो राम राम जपते हो, कृष्ण चाहिए तो हरे कृष्ण जपते हो, अल्लाह चाहिए तो अल्लाह अल्लाह करते हो, वाहेगुरु चाहिए तो वाहेगुरु जपते हो। साधु भाई ये जग बौराना, ये पागल हो गए सब। जब भूख लगती है तो किचन की तरफ भागते हो, खाना ढूंढते हो, तब जप लिया करो दाल रोटी चावल रोटी दाल मक्खन। क्यों नहीं जपते? फिर तो ढूंढते हो, अरे कुछ बनाया नहीं क्या, खाली पड़े हैं सब, इसीलिए लेके आया था तुझे ब्याह के। तो वहां पर तो सामान चाहिए, वस्तु चाहिए, और यहां पर तुम्हें नाम चाहिए। यही साहिब समझा रहे हैं। खांड कहे मुख मीठा होए। अगर खांड खांड कहने से मुंह मीठा हो जाए तो बाजार कौन जाए, पैसा कौन दे, सामान कौन लाए। इसी प्रकार राम राम कहने से राम मिल जाए तो इससे सस्ता सौदा क्या है। तो यही साहिब समझा रहे हैं, राम राम करता ये जग फिरे, राम न पाया जाए। राम राम करने से राम नहीं मिलता, राम को ढूंढने से राम मिलता है। बंदे खोज दिल हर रोज, तब मिलेगा वो। लेकिन जो गलत जगह ढूंढ रहे हैं वो भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसके लिए साहब ने बोला वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ। गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ, भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म लग जाते तुम्हें परमात्मा तक पहुंचते, लेकिन गुरु मिल गया, अब तुम्हारी सूरत को डायरेक्ट निशाना देगा अपने मालिक तक पहुंचने का। क्योंकि ये सूरत केवल दूर इसीलिए है क्योंकि संसार सागर में भटक गई है। तो साहिब कह रहे हैं सूरत फंसी संसार में और तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर। कहाँ स्थिर करना है ये भेद गुरु समझाएगा तुम्हें। 9वें दरवाजों पे करना है, 10वें द्वार पे करना है, 11वें पे करना है, 12वें पे करना है, कौन से द्वार पे करना है, ये सब गुरु समझाएगा। और जब गुरु समझा देगा तो उसके बाद सूरत को ठिकाना मिल जाए। रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़ और झाखड़, अरे उलझ पुलझ मर जाना है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। तो सतगुरु का नाम ही ठिकाना है। जब गुरु नाम दीक्षा देता है तो जाप मंत्र नहीं देता, बल्कि बाकी जो जाप जप रहे हो उसको छुड़ाने के लिए 52 अक्षर देता है कि छोड़ो इसको। वो ठिकाना देता है कि बेटा जब ये 3 लोग छोड़ना पड़ेगा तब तुम कहां जाओगे। जब ये 3 लोग छूटेगा, यही है 3 लोग, शरीर देह, 3 लोक है देह में, रोम रोम में धाम। बिन सतगुरु ना पाइए सार शब्द निज नाम। तो ये सार शब्द तब मिलता है, निज नाम तब मिलता है जब परमात्मा की कृपा होती है, जब मालिक दया करते हैं। प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। जब मालिक की दया होगी अब तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई संत साधु आ जाएगा, वो तुम्हें ज्ञान समझाना शुरू करेगा। शुरू में तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसीलिए बोला शब्द हमारा आदि का, क्योंकि तुम लोग वो शब्दों की महिमा गा रहे हो जो आदि के शब्द नहीं है, जो तुमने खुद बनाए हैं इंसानों ने। का खा गा गा टा ठा डा आ ई ए बी सी डी, सारे अक्षर तुमने बनाए इंसानों ने, और ये अक्षर तुम्हारे दिमाग में चिपक गए जाके। अब इसको छोड़ना नहीं चाहते। किसी को कह दो राम राम जपना छोड़ दे, वो पीछे पड़ जाता है। क्या बात कर रहा है भाई, राम राम छोड़ दूंगा तो राम कैसे मिलेगा। इतना भरमा दिया इन गुरुआ लोगों ने।
गुरुआ गांव बिगाड़ा संतो, गुरुआ गांव बिगाड़ा, पूरा पूरा गांव बर्बाद कर दिया इन्होंने। ये भरमजाल डाल दिया कि नाम तो जपना पड़ेगा तभी परमात्मा मिलेगा। अब जपते रहो नाम। कोई गुरु ये नहीं कह रहा कि प्यास लगे तो नाम जपना पड़ेगा, पानी 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 2.5 घंटा बोलना पड़ेगा। कोई गुरु ये नहीं कह रहा। तो यही कबीर साहब कह रहे हैं कि नाम को छोड़ना पड़ेगा। राम राम छोड़ और क्या कर, राम को खोज। राम कहीं दूर नहीं है कि तुझे 400, 500, 1000 किलोमीटर तुझे टिकट लगा के राम मंदिर में जाना पड़ेगा। अरे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो राम हमारे पास है। हनुमान जी को जब पूछा तेरा राम कहाँ है, तो हनुमान जी ने क्या अयोध्या का एड्रेस दिया था? क्या किया हनुमान जी ने? अपनी छाती फाड़ के दिखा दी कि मेरा राम मेरे पास है। भैया तुम्हारा वाला रहता होगा मंदिर में, मेरा वाला मन के अंदर में रहता है। मन के अंदर इज इक्वल टू मंदिर। जो तुम मंदिर बाहर मान के बैठे हो वो मंदिर नहीं है, मंदिर ये है। अब ये को ये मत सोच लेना दिल में बैठा है। हनुमान जी के दिल में बैठा था तो हमारे भी दिल में बैठा है। ये संकेत है कि प्रभु हृदय में बैठे हैं। हृदय का मतलब ये पंपिंग जेट नहीं है जो पंप कर रहा है खून, फिर तो प्रभु खून में लथपथ हो गए होते। चारों तरफ से खून आ रहा है, प्रभु के ऊपर गिरेगा जाके अगर वो दिल में बैठा है तो। अटैक भी नहीं आएगा। जब प्रभु का घर ही हृदय है तो इस घर का नाश कौन करेगा? एक सीएम पीएम के घर में परिंदा पर नहीं मार सकता, प्रभु के घर में अटैक हो जाएगा। कमाल कर दी। कोई अटैक नहीं कर सकता प्रभु के घर में। प्रभु का घर ये दिल नहीं है धड़कने धड़कने वाला। प्रभु का घर है आत्मा। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। इस आत्मा में ही परमात्मा का वास है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। ज्यों तिलमा ही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब तेरा साईं तुझ में है, मेरा साईं मुझ में है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे यही नहीं पता कि मैं क्या हूं। मैं मान बैठा अपने आप को शरीर जो एक दिन जल जाएगा। तो प्रभु अगर शरीर में है तो शरीर तो जल गया, खत्म हो गया। अब प्रभु कहां जाएंगे? शरीर तो खत्म हो गया, अब प्रभु कहां जाएंगे? जब शरीर नहीं बना था तब प्रभु कहां थे? जब ये शरीर बना ही नहीं था तब प्रभु कहां थे? आज तो बन गया, तुमने कह दिया प्रभु अंदर है। जब नहीं बना था तब कहां थे? आज दादाजी ने मकान बना लिया तो तुम कह रहे हो दादाजी घर के अंदर है। बचपन में जब ये मकान नहीं बनाया था दादाजी ने तब कहां रहते थे? कहीं तो रहते थे। बस वो कहीं ढूंढना है। जो शरीर में नहीं है तो फिर कहीं है, बस उस कहीं को ढूंढना है। और जिसने कहीं को ढूंढ लिया फिर वहीं पहुंच जाएगा। तो इसीलिए साहिब समझा रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वनमाही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम परमात्मा सबके आत्म घट में रमा हुआ है। आत्म घट में, ये तन घट और मन घट में नहीं। तन घट तो जल जाएगा और मन घट ये दोबारा सृष्टि पैदा कर देगा। यही है जीव और ब्रह्म का खेल। तन धारण करके जीव बना बैठा है और मन निरंजन निराकार ब्रह्म बना बैठा है। तन ही मन है, मन ही तन है, दुविधा में संसार। ये तन और मन एक ही चीज है। बर्फ और पानी एक ही चीज है। बस दुनिया ने अलग अलग नाम रख दिए क्योंकि स्वरूप दो बना बैठे। पानी आता है गिलास में, बर्फ आती है ट्रे में। है पानी लेकिन तुम्हें बर्फ दिखाई दे रही है। इसी प्रकार
ये काया है साकार, लेकिन निराकार भी यही है। बस इतना समझ। तो तन और मन दोनों के खेल से ऊपर आत्मा का खेल है, आत्मघन है। आत्मा ना तन है, ना आत्मा मन है। इन दोनों से ऊपर वो अविनाशी परम सत्ता आत्मा है। उसी को जानना है, तभी कल्याण होगा। बाकी सत्संग आप लोग सुन रहे हैं ना यूट्यूब पे, बहुत अच्छी बात है। लगातार सुनते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके सुनते जाओ। सारे भ्रम दूर होते जाएंगे। संतों की वाणियों का क्या सार है, क्या समझाना चाहते हैं, हर चीज समझ में आएगी। क्या ग्रंथों का सार है, गीता का क्या है, वेदों का क्या है, पुराण का क्या है, कबीर वाणी का क्या है, नानक साहब की वाणी का क्या है, गरीबदास जी की वाणी का क्या है, सबका सार तुम्हारे सामने आ जाएगा। और सबका सार एक है। और जब उस एक को समझ जाओगे तब एक झंडे के नीचे आओगे। और वो एक झंडा किसका है? सतनाम का झंडा है। सतनाम मतलब ये नहीं कि साता नाम, जो गुरु साता नाम देगा वही सतनाम का झंडा लेके चल रहा है। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है अपन रूप। ये नकली रूप छोड़ो, अपने सत्य स्वरूप को जानो। सत्य स्वरूप यानी आत्मा ही सतनाम है। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को, सतनाम कोई मंत्र नहीं है, भेद है, तो पावे आप स्वरूप। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। भेद है, रहस्य है। 2 अक्षर का भेद बतावे। एक अक्षर का खा गा गा या रा ला वा पा फा बा आ ई। सारी दुनिया के नाम इसी से बने हैं। ये मकान किससे बना है? ये खंबा किससे बना है? वो दुकान किससे बनी है? वो बंगला किससे बना है? ईंट से। ईंट से ही सब कुछ बना है, लेकिन सब अलग अलग दिखाई दे रहा है। मकान अलग दिख रहा है, दुकान अलग दिख रही है, खंबा गोल है, दीवार सपाट है ईंट, लेकिन अलग अलग रूपों में दिखाई दे रही है। इसी प्रकार है अक्षर रूपी ईंट, लेकिन अलग अलग मंत्रों में अलग अलग दिखाई दे रहा है। राम में अल्लाह नहीं आ रहा, अल्लाह में राम नहीं आ रहा, जबकि चीज दोनों एक है। पानी में जल नहीं आ रहा, जल में पानी नहीं आ रहा, लेकिन है एक ही चीज है। तो इसी प्रकार इन अक्षरों से अलग 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 नाम बना बना के ये इंसान उन्हीं नामों में फंस गया। बावन के जंजाल में फंस गया ये संसार। और सिमरन बावन का करे, कैसे लागे पार। जब भगवान को याद करने की, मालिक को याद करने की बारी आती है, तो ईंटों को याद करने लग जाता है, अक्षरों को याद करने लग जाता है। अरे अक्षरों को याद नहीं करना, उस मालिक को याद करना है। और मन से भाई तो सारा खेल 52 अक्षर का और आदि अक्षर का। तो सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक 52 अक्षर, एक आदि अक्षर। एक छुड़ावे, 52 अक्षर छुड़ावे, एक लखावे, आदि अक्षर लखावे। तब प्राणी निज घर को जावे। तब वो कहाँ जाएगा? आदि अक्षर में रहे समाई। वो आदि अक्षर ही हमारा निज घर है। वो आदि नाम ही हमारा निज घर है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, आदि नाम हम भाग सुनाया, और ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। मैंने आदि नाम भाग के सुना दिया, मैंने शब्द कह के बोला और सूरत को शब्द में समाने का ज्ञान समझाया, लेकिन ये मूर्ख शब्द को मंत्र मान के जपने लग गया। शब्द को गुरु नहीं समझ पाया।
शब्द को मंत्र मान के बैठ गया। अगर गुरु मान लेता तो गुरु के चरणों में समा जाता। अब मंत्रों को पकड़ के बैठ गया है, अब 84 में भटकेगा। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंसना होए। सार शब्द जाने बिना, सार शब्द क्या है? हमारा स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, हम हैं शब्द, शब्द हम माही। ये नकली शब्द हमारे मुंह से निकल रहे हैं, सबके अंदर शब्द भरे पड़े हैं। सुबह से लेके शाम तक क्या बोलते हो? शब्द ही बोलते हो। और तुम्हारा रूप क्या है? वो भी शब्द ही है, लेकिन ये वाले नहीं। दो शब्द हो गए यहाँ पे, एक तुम्हारा रूप शब्द है, एक तुमसे पैदा होते शब्द हैं। पैदा होने वाले एक दिन खत्म भी हो जाएंगे, इसलिए इसको त्याग दो। और जो तुम्हारा आत्म स्वरूप है वो ना कभी पैदा होता है ना कभी मरता है। हे अर्जुन, आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है ना ही कभी मृत्यु होती है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इन अक्षरों को तो कोई भी लिख के मिटा सकता है, खत्म। आदि अक्षर को लिखाया और मिटाया नहीं जा सकता। तो गरीबदास जी कहते हैं 52 अक्षर लेख, ये लेख हैं 52 अक्षर। 52 अक्षर लेख, राम रंग होरी हो अक्षर, यानी वो आदि अक्षर, इनमें नाही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस, राम रंग होरी हो, और वो रहा शेष का शेष, यानी वो आत्म स्वरूप शेष का शेष रह जाएगा। और बाकी जितना स्वरूप तुम्हें दिखाई दे रहा है जगत में, ये सब नाश हो जाएगा। बस यही समझना है। अब जो नाश होने वाली चीज है उसको छोड़ो, और जो अविनाशी है उसको पकड़ लो। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तब जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तब तुम क्या करोगे? शरीर से अपनी सुरता को खींच लोगे और अपनी आत्मा में समेट लोगे। जैसे कछुआ अपने हाथ पैर खुद में ही समेट लेता है, अब उसको कोई पकड़ नहीं सकता। एक कछुआ तालाब से निकला, सोचा गांव घुमाऊं, चला गया घूमने। घूमते 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 देखता है सामने से कुत्ता भागा आ रहा है उसको मारने के लिए। अब बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुत्ते से भी तेज भागेगा कछुआ, फिर क्या करेगा? अपने आप को अपने में समेट लेगा। और अगर उसने अपने आप को अपने में समेट लिया तो ये कुत्ता उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि ना कहीं आना ना कहीं जाना। जब तुम्हारी मृत्यु हो, ना तो इस शरीर में वापस आने की आस रखो, ना कहीं आना, और ना ही किसी सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, स्वर्गलोक, पाताललोक, सर्पलोक, गोलोक, शिवलोक कहीं जाने की आस नहीं रखनी है कि मैं कहीं जाऊंगा। अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही। जिस भव से सब लोग डरते हैं, सो भय हमरे नाही। कहते ना तो गर्भ में आने का कोई गम, और ना ही स्वर्ग में ना जाने का कोई गम। ना स्वर्ग में जाना है ना गर्भ में आना है, तो कहां रहना है? अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। बस उस कछुए की तरह अपने आप में समा जाओ, और ये कुत्ते खड़े देखते रह जाएंगे। कुत्ते किसको बोला? यमदूतों को। ये आएंगे बड़े बड़े डंडे लेके, मुगदर लेके, और मार मार के लेके जाएंगे। जिसको अपने में आप समाना नहीं आता, जिसको अपने में रमण करना नहीं आता, जो जाके वृंदावन में रेत में रमण करते रहेंगे, ये सब मारे जाएंगे। क्योंकि कृष्ण जी ने क्या बोला? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं,
जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई जप नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई मूर्त नहीं, कोई परिक्रमा नहीं, केवल अपनी आत्मा का ज्ञान। अगर ये मिल गया तो सब मिल गया, और ये नहीं मिला तो सब कुछ मिलकर भी कुछ नहीं मिला। साधे सब सधे, और सब साधे तो सब जाए। अभी मैं एक बॉल फेंकूं आपके पास, एकदम कैच कर लोगे। मैं 10 बॉल फेंकूं, तुम एकदम कहो अरे किसको पकड़ूं मैं? तो एक है साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। माली सींचे मूल को, ये फूल पात अधार। अब मूल ज्ञान में आ जाना है। मूल ज्ञान में केवल जड़ को सींचा जाता है। जड़ को पकड़ो। इस संसार की जड़ क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये कैसे चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, दौड़ रहे हैं? किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा है तो सारे धर्म वाले दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। आत्मा नहीं तो वो पड़ा है, उठ के दिखा ले। हिंदू है तो उठ के दिखा ले, तू मुसलमान है तो उठ के दिखा ले, तू ईसाई है तो उठ के दिखा ले, तू सिख है तो उठ के दिखा ले। बिना आत्मा के सब जीरो हैं। तो इसीलिए साहिब कहते हैं आत्मा को जानो। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने। अरे संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सदा ही जय हो। तो आत्म ज्ञान को प्राप्त करना है। धर्मों के झगड़े, जात पात के झगड़े, तेरी छोटी जात, मेरी ऊंची जात, कितनी ऊंची है भाई? कितने फुट लंबी है, ऊंची है तेरी जात? बड़ी ऊंची है। तो धरती पे क्यों चलता है? थोड़ा ऊंचा चला कर हवा में। तेरी ऊंची जात है तो धरती पे बाकियों के साथ क्यों चलता भाई? ये सारी जात पात, ये सारे धर्म, इन 52 अक्षरों का खेल है। मैं राजपूत क्यों? क्योंकि मेरे पूर्वजों ने या रा ला वा लाइन खोज ली थी, उसमें से मैंने रा उठा लिया। आगे जा चा छा जा खोज लिया तो मैंने जा उठा लिया। आगे पा फा बा तो मैंने पा उठा के ऊ की मात्रा लगा दी। फिर आगे ता था दा में से ता उठा दिया, बन गया मैं राजपूत। अब 52 अक्षर खत्म कर दो तो कौन राजपूत, कौन ब्राह्मण, कौन शूद्र और कौन उच्च वर्ग का? हिंदू मुसलमान भी खत्म। ब्रह्मा विष्णु महेश, नानक कबीर रविदास, सारे नाम खत्म। 52 अक्षर खत्म तो सब कुछ खत्म। सब कुछ खत्म होते हुए भी एक चीज खत्म नहीं है, और वो है आत्मा। वही है आदि अक्षर। उसी को खोजना है, उसी को ढूंढना है, और वो है हमारे पास में। तभी तो ये हाथ चल रहा है। पंखा चल रहा है तो तुम क्या कहोगे? लाइट है या नहीं है? है। और पंखा नहीं चल रहा है तो भले ढूंढना पड़े, अरे भैया किसी की विपत्ति आ रही है, किसी का फेस चेंज है क्या? फिर ढूंढना पड़ेगा करंट कहाँ है। तो इसी प्रकार अगर आपका हाथ पैर चल रहे हैं, इसका मतलब आत्मा बिल्कुल पास है। और चल ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब आत्मा का कनेक्शन शरीर से नहीं रहा। तभी तो गिर पड़ा पत्ते की तरह। यही समझना। तो इतना समझ में आ गया तो समझो हारी बाजी जीत गए। हारी बाजी क्यों? क्योंकि सबई हार रहे थे। सबई हार रहे थे। पावन को पकड़ के सोच रहे हैं, नकली पत्ते लेके सोच रहे हैं हम तो जंग जीत जाएंगे, बाजी जीत जाएंगे। देखा ना बाजी कैसे चलती है? 3 पत्ते तेरे, 3 पत्ते मेरे, और बंदा कहता है वाह ये पत्ते बढ़िया हैं। बाजी लगा रहा है, ये नहीं पता वहां 3 इक्के लेके बैठा हूं। और सारी बाजी लगा के उसने 3 इक्के धर दिए, हो गया बंटाधार।
तो यही बात, नकली पत्तों को असली मान के बैठे हैं कि मैं तो राम राम जपता हूं, असली पत्ता है जीत जाऊंगा बाजी। मैं तो वाहिगुरु वाहिगुरु जपता हूं, असली पत्ते हैं, जीत जाऊंगा बाजी। मैं अल्लाह अल्लाह करता हूं, नमाजें पढ़ता हूं, असली पत्ता है, जीत जाऊंगा बाजी। सब नकली हैं, कृत्रिम यानी नकली। कृत्रिम नाम कथे तेरे जीबा, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। इन दोनों को फर्क समझ लो, नहीं तो ये जीवन बह जाएगा। फिर नहीं बोल पाओगे मेरे सतगुरु पकड़ी बां, नहीं तो मैं बह ही जाता। फिर बह ही जाओगे सीधे। अब सतगुरु बां पकड़ा रहे हैं तो पकड़ लो, नहीं तो बह जाओगे। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। नाम दीक्षा वाले कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो जो अच्छी तरह ज्ञान को समझ रहे हैं। पहली दीक्षा वाले खड़ा करो पहले, जो पहली बार पहली दीक्षा लेने आए। चलो अच्छी बात।